देखते वो ठेके पे ले। चलो ये बात भी सही है। आ जाओ यहाँ से। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 30% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, शेष बचा हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। ये सवाल जब मैंने कल परसों जब पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था, कभी भी याद रखें या फिर किसी रजिस्टर में लिख लेना, नोट कर लेना। अगर किसी भी वस्तु की रेट अगर कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वहां पर फॉर्मुला कौन सा लगेगा? जनसंख्या वाला। अगर जनसंख्या एक साल बाद बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो फॉर्मुला जनसंख्या है ही है। अगर किसी मशीन की कीमत, गाड़ी की कीमत कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो जनसंख्या का फॉर्मुला। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, जनसंख्या का फॉर्मुला। अगर किसी ने राशि दे दी, उसका बचा हुआ और दे दिया, उसका बचा हुआ और दे दिया, मतलब जनसंख्या का फॉर्मुला। ये सारे के सारे सवाल जनसंख्या वाले ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन भाई साहब को सबसे पहले इनकी सैलरी कितनी आई वो हमें नहीं पता, तो भाई साहब की सैलरी को हम ए मान लेते हैं, चाहे जितनी आई होगी पता नहीं। सबसे पहले इन्होंने बड़े वाले बेटे को कितना दिया? 20%। तो 20% उसको दे दिया, इसका मतलब 100 में से 20% चला गया, तो पैसा बचा 80%। ठीक है। अब जो पैसा बचा ना, जो बच्चा अगर बिल्कुल गणित को सीखना चाहते हैं तो बात को समझना। अगर मेरे पास है 100 रुपए, कितने रुपए है? 100 रुपए। तो मैं अगर किसी को 20 रुपए देता हूं तो मैंने 20% पैसा दिया, मतलब मैंने 20 रुपए दिया, तो 20 रुपए दिया तो मेरे पास बचा कितना? 80%, मतलब 80 रुपए मेरे पास बचे। अब मैं ये कह रहा हूं कि बचे हुए पैसे का 20% मैं किसी और को दे रहा हूं, बचे हुए का 20% दे रहा हूं, तो मेरे भाई जो बचा हुआ है उसका 20% दे रहा हूं ना, तो इसका मतलब इसका 80% तो मेरे पास अभी भी रहेगा। तो बचा हुआ जो पैसा होता है वो हमेशा ऑटोमेटिक अपने आप उसको क्या समझा जाता है? 100%। तो इसे कहते हैं गणित को जड़ से सीखना। सबसे पहली संख्या 100% होती है, फिर किसी को पैसा दे दिया, उसके बाद जो बचा हुआ है वो वापस ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 100%। अगर मैं इसमें से 20% का मतलब 16 रुपए किसी को दे दूं, अब मेरे पास कितना बचा? 64। अब ये वापस मेरा कितना हो गया? 100%। हर बार अगली संख्या अपने आप कितनी बन जाती है? 100%। इसलिए यहां पर सबके लिए एक ही फॉर्मुला लगेगा। तो वापस मैं आगे जो घटाऊंगा वो 80 में से 30 नहीं करूंगा, गलती मत कर देना। 80 में से 30 नहीं, 100 में से 30 होगा, तो 70/100 होगा। फिर है यहां पर लास्ट में कितना? 10। वापस 100 में से ही माइनस होगा और ये 90/100 आएगा। क्लियर? अब उससे बोला है कि अब इतना कुछ देने के बाद अब उसके पास 10,800 रुपए बचे हुए हैं। ये सारा पैसा देने के बाद 10,800 सॉरी 10,080 रुपए बचे, तो अभी भी उसके पास 10,080 रुपए बचे हुए हैं। ये हो गया। तो हमें निकालना उस व्यक्ति का आय, तो ए का मान निकालना, सबको उधर भेज दो। उधर भेजेंगे तो यहाँ पर देखो 3 जीरो तो काट दी, अब उधर भेजते हैं, तो उधर भेजने से ये हो गया 10,80, ऊपर आ जाएगा यहाँ से 100 और ये 10 और अपॉन में कितना है? ये हो जाएगा 8 × 7 × 9। ठीक है। 8 8 7 56 56 9 56 9 504 504 का डबल हो गया ये, तो इसका मतलब ये कट गया 2 बार, ये हो गया सबसे एक बार में 2 और ये हो गया कितना? 3 जीरो, मतलब हो गया 20,000। तो इसका आंसर है आपका 20,000। तो ये आंसर आपका डी वाला। तो कितना है? 20,000। ठीक है, डन। लास्ट का आंसर 20,000। हाँ, कट कटा के। वाह भाई, क्या बटाबटी में लिखना सीख गया ये भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखो, दो उम्मीदवार है, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार उतरे हैं चुनाव में, उसमें से जो एक उम्मीदवार है कुल वैध वोटों का, अच्छा ये वर्ड पकड़ लेना है ना, क्या लिखा है? वैध वोट मतलब वैलिड वोट। अभी वैलिड वोट किसे कहते हैं? वैलिड वोट का मतलब जितने सारे वोट पड़े उसमें से फर्जी वोट को हटाओ, नोटा वाले वोट को हटाओ, अवैध वोट हटाओ, फर्जी अवैध रिक्त वोट ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है उसको हटाओ, उसको हटाने के बाद जो बचते हैं उसे कहते हैं वैलिड, मतलब वैध। तो इसका मतलब है चुनाव में सारे वोट कितने थे कुछ दे रखा है क्या? तो आगे देखो यहाँ लिखा है कि वैध वोटों का 55% इसको मिल गया, फिर 25% वोट अवैध थे, फर्जी थे, और यदि वोटों की कुल संख्या 10,000 थी, ये देखो दे रखा है, तो वोटों की कुल संख्या 10,000 थी, तो वोटों की कुल संख्या 10,000 थी, इसमें से 25% तो फर्जी वोट है, क्योंकि इनवैलिड लिखा फर्जी वोट है, तो ये हो गया 25% फर्जी है। तो भाई 10,000 का 25% कितना होता है? 2500, तो 2500 वोट तो फर्जी थे, तो 2500 वोट फर्जी थे, तो वैलिड कितने हुए? वैध वोट कितने हुए? तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने हुए? 7,500। वैलिड कितने? 7,500 वैलिड हो गए। अब क्या पूछा है? ये बोल रहा है कि जो एक उम्मीदवार है उसको वैलिड वोटों का मतलब जय 7,500 का श्री 55% राम। प्राप्त हुआ है। इसका 55% ले गया है कौन? जो दूसरा वाला है, जो जीता होगा चुनाव को, वो 55% ये ले गया। अच्छा, किसका 55 याद रखना? वैलिड का 55 ले गया ये। अब पूछा क्या है? तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं आपको ये निकालना है। भाई 7,500 का अगर 55% ये ले गया तो 7,500 का दूसरा वाला कितना ले जाएगा? तो 7,500 का ये ले जाएगा 45%, तो 7,500 का ये 45% इसको मिलेगा। तो हमें इसको कितना मिला है वो नहीं निकालना है, हमें बस ये निकालना है कि उसको कितना मिला है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 5 5 25 हासिल 2, 4 5 20, 20 और 35, 20 35 55, 55 और यहाँ से कितना 2, 55 और 2 57, 5 5 28, 28 और 5 28 5 33 75, तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया? सी वाला 3375। आ रहा सबका आंसर? क्या बात है यार, सबका वेरी नाइस वेरी नाइस, लगे रहो सब। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एक छोटा सा कोड और देखते हैं, तो क्या है? कभी अकेला चलना पड़े तो डरिएगा मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर जाके अगर बैठना है तो यहाँ पर बैठने वाला हमेशा अकेले होता है, कितना भी साथ दे दो तो भी बैठने वाला एक ही होगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका हमारे एजुकेशन से क्या रिलेशन है मेरे भाई? जब तक मौका है, जब तक आपके पास समय है, उस समय को यूज कर लेना। एक उम्र निकल जाने के बाद फिर एग्जाम की तैयारी करने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, और बहुत सारे बच्चे जिनकी उम्र अभी है पढ़ने की, उनको अभी बहुत जोर भी लगता है, यार क्या है यार, रोज याद ही नहीं हो रहा, रोज सुबह नया सवेरा होता है हमारे लिए कि आज हमें ये काम करना, आज ये करना है। एक बार जॉब अगर लग गई उसके बाद रोज उठ के आपको वही देखना है कि आज गाड़ी कहाँ ले जानी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। तो यहाँ पर 11। ठीक है, जिंदगी में अगर कोई आपसे पूछे, जब आप बड़े हो जाओ आगे, जिंदगी में कोई आपसे ये पूछे बताओ सबसे आसान काम क्या है, उसे ये बोलना कि भाई सबसे आसान काम पढ़ाई होती है। लेकिन ये लाइन आप कब बोलोगे? जब आप कहीं कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे। याद रखना आज मेरी बात, ये लाइन आप तभी बोलोगे, क्योंकि क्या कहते हैं, अरे पैसा क्या है, हाथ का मैल है। उस लाइन को बोलने के लिए खुद के बैंक बैलेंस में पैसा होना चाहिए, तो जाके वो लाइन बोलने लायक होती है ना। चलो अब आते हैं यहाँ से, अगला सवाल है यहाँ से, 20 किलोग्राम स्पिरिट और पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है, तो 20 किलोग्राम लिखो या लीटर लिखो, एक चीज ध्यान, यहाँ पर किलो आए या लीटर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ पर दोनों चीजें बराबर रहेगी। ठीक है, तो 20 लीटर बोलो या 20 किलोग्राम बोलो, उसका टोटल जो है 20 किलोग्राम का पानी है 10%, तो 10% उसके अंदर पानी है, तो 10% पानी है। अब 10% कितना होगा? तो मेरे भाई आपको कल भी शायद कल परसों भी ये बात हुई थी, कभी भी मैथ्स के अंदर कोई भी संख्या हो उसका एक जीरो अगर हटा दिया जाए तो वो आंसर किसका होता है? 10% का। पता नहीं सबको, तो उसका आंसर होता है 10% का। इसका मतलब 20 लीटर के अंदर 10% पानी है, मतलब 2 लीटर पानी है, तो 2 लीटर पानी है, तो बाकी का सारा क्या है? तो बाकी का सारा स्पिरिट है, तो स्पिरिट कितना हुआ? 18 लीटर, ये 18 लीटर स्पिरिट हो गया। खत्म कहानी, पहली लाइन की आगे। यदि पानी की मात्रा 4 लीटर और बढ़ा दूं, तो पानी पहले से 2 लीटर था, 4 लीटर इसमें पानी और मिला दूं, तो अब पानी आपने 4 और मिला दिया, तो पानी कितना हो गया? अब तो 6 लीटर पानी हो गया, तो अब 6 लीटर पानी पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी हो गया फिर अब? तो अभी मिश्रण में कितना परसेंट पानी है? तो मेरे भाई अभी पानी है 6 लीटर, कितना पानी है? 6 लीटर, लेकिन कितने में 6 लीटर पड़ा है? तो पहले तो 20 लीटर के अंदर 6 लीटर था, अब टोटल कितना हो गया है? तो भाई आपका मिश्रण जो है उसमें 18 लीटर स्प्लिट पड़ा हुआ है, लेकिन पानी पड़ा हुआ 6 लीटर, मतलब अब आपका गोल या विलियन कितने का है? 24 लीटर का है। तो 6 लीटर पानी है लेकिन किसमें है? 24 में, इंटू का 100 हो गया, 6 से 24 कट गया 4 बार और 4 से 100 कट गया 25 बार, तो हमारा यहाँ से आंसर कितना आया? 25%। क्लियर सबको? चलो सर जीरो इवन क्यों नहीं होता? क्योंकि 0 × 1 0 होता है, ये क्या है? निखिल भाई
पहली बात तो ये कि जीरो इवन क्यों नहीं होता, ये बात ही गलत है। जीरो इवन होता है, किसने बोला आपको जीरो इवन नहीं होता है? संख्याओं का जो अंतर है उन दोनों में जो बड़ी संख्या है के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या है? मतलब कोई संख्या भी दे रखी है छोटी वाली। अब देखो मान लो अगर दो संख्या x और दूसरी y अगर हम लेते हैं तो दूसरी को y लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि छोटी संख्या तो 20 दे रखी है। तो मान लो ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली, तो ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है, तो दोनों के बीच का अंतर मतलब बीच में माइनस लगा दो, ये दोनों के बीच का अंतर हो गया। अब दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो आगे क्या लिखा है? उन दोनों में जो बड़ी संख्या है, बोलो तो x, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। इसका मतलब है ये वाला दोनों के बीच में जो अंतर है, गैप है, वो गैप बड़ी वाली के 20% के बराबर है। तो यहाँ से 0 से 0, 2 से कट गया कितनी बार? 5 बार। तो नीचे 5 इधर भेज दो, तो नीचे 5 इधर भेजो, कितना आया? 5 का 5x, 20 इंटू हो गया 100, और उधर क्या बचा? x बच गया। ये माइनस का 100 उधर भेजो, प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5x प्लस 1x गया 4x बराबर 100। तो x का मान कितना? 100/4, 100/4, और मतलब कितना हुआ? 25, ये हो गया 25। तो आपसे क्या पूछा है? तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या कितनी है? 25 है। आ रहा आंसर? चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट। अरे मेरे भाई, ये भाई 7 कॉल कर चुका है यार। 13 पे जाओ। तो 13 नंबर सवाल है, क्या लिखा देखो। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, ठीक है, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। तो यहाँ से कितना है? इंग्लिश में 70% है और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। ये सवाल तो आप सबको पता होगा, इस सवाल का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो यहाँ से पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न है हमेशा ये वाला, कौन सा वाला? वेन डायग्राम। पता है सबको यहाँ से, तो इसका पैटर्न वेन डायग्राम है। सर आप पढ़ाते ही इतना अच्छा हो। थैंक यू सो मच, है ना। सभी दोस्तों बस आपका प्यार बना रहे, इसी के लिए आज शाम को 4 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन करना। दीपावली पे धमाका होने वाला हमारा, तो ये जरूर देखना, ठीक है। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, ये इंग्लिश में 70%, गणित में 80%, ये 80%, ये क्या है? पास वाले, ये पास वाले। इधर 80% कौन से हैं? ये भी पास वाले, ये पास वाले। लेकिन ये 10% जो लिखा वो क्या है? ये दोनों विषय में फेल वाले। ये 10% दोनों में फेल है, और हमारा ये पैटर्न कहता है कि कॉमन वही बच्चे होंगे जो एक जैसे होंगे। मतलब ये अगर पास वाले हैं, ये अगर पास वाले हैं, तो कॉमन जो होंगे वो भी पास वाले होने चाहिए। एग्जामिनर का काम है कि उल्टा पुल्टा देना ताकि बच्चों से गलती करवा सके, तो उल्टा पुल्टा जरूर करेगा, लेकिन आपका काम है कि हमें एक जैसा करना है। तो अगर दोनों विषय में 10% फेल है तो हम जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे कि अगर 10% फेल वाले हैं तो फिर दोनों विषय में पास वाले कितने हुए? तो दोनों विषय में पास वाले हमारे 90% हुए, तो 90% पास वाले हुए, तो यहाँ पर कॉमन आएगा 90%। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ से देखो, अच्छा देखो, कुछ बच्चे जो मैथ्स को अच्छे से जानते हैं, जो मैथ्स को अच्छे से सीखे हुए हैं, जिनका बेसिक अच्छे से कंप्लीट है, मेरे भाई यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जो मैथ्स को अच्छे से जानते हैं उनको कह रहा हूं मैं, यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है, टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि भाई जब ये 70% पूरा है तो 90% बीच में आया कैसे? जब ये गोला ही 70% का है तो इस गोले पे 90% कैसे आ गया? दूसरा, इधर ये है 80%, तो 80% में 90% बीच में आया कैसे? तो मेरे भाई ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। हमारे सवाल के अंदर ऐसा मत समझना, उसके लिए 60% है। पास वाले कितने हैं? 60%, ठीक है। तो पास वाले 60% है। अब सवाल कह रहा है कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं, 144 दोनों में पास हो रहे हैं, पास होने का हमको परसेंटेज भी पता चल गया और पास होने की हमें संख्या भी पता चल गई, तो 60% का आंसर 144 है। तो 60% का आंसर 144 है, ठीक है। आपसे पूछा तो टोटल अभ्यर्थी कितने हैं ये बताओ, तो टोटल अभ्यर्थी कितने हैं हमें ये निकालना है। तो इसका मतलब है हम यहाँ से टोटल निकालेंगे, क्या करेंगे? 144/60, ये आंसर हुआ किसका? 1% का, और इंटू यहाँ पर किसका आंसर निकाला? 100 का, ये 100, 0 0, 6 से भाग लगाओ, 6 दूनी 12 और 24, तो ये हुआ 240। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा? 240 आएगा। बताओ आ रहा सबका आंसर? ठीक है, क्लियर है सबको? चलो बढ़े आगे, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा दूसरा एक और, हाँ बीच में मेरे भाई अभी एक लाइन बोल दी थी मैंने, वो बोला था कि अभी जो क्लास में है ये क्लास सिर्फ उनके लिए है, बाद में ये क्लास जो है मैं हटा दूंगा। आप सबको मैं वापस बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था। आज दिन तक मतलब आप देखना पुरानी वीडियोस